ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर नाराज ना होना, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पिलाई गई है। टिकिरिकी टिकिरिकी टाकरी, टिकिरिकी टिकिरिकी टू, कल ही दिया था मैंने दिल तुम्हें, बोलो जी किया है चाह क्यों। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। साल 1964 में रफी साहब के गाए इन एक से बढ़कर एक गानों को सुनकर संगीत प्रेमी एकदम से मदमस्त हो गए थे। आवाज तो बेशक रफी साहब की थी, लेकिन इस आवाज को संगीत के सुरों में पिरोने वाले फनकार अलग अलग थे। किसी ने वाद्य यंत्रों का खुलकर इस्तेमाल किया था तो किसी ने राग और शास्त्रीयता को प्राथमिकता दी थी। मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, अपना बनाना चाहता रे, तू काहे ना धीर धरे, आही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना सा। इन गानों को सुनने वाले गीत संगीत के दीवाने भी अलग अलग वजहों से रफी साहब के मुरीद बने हुए थे। कोई गाने के अंदाज पर फिदा था तो किसी को बोल पसंद आ रहे थे तो कोई म्यूजिक कॉम्पोजिशन का तरफदार था। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता था कि इन शानदार गानों के धुन बनाने वाले प्रशंसकों की चाहत के पैमाने पर खरा उतरने के लिए आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे थे। जी हाँ, इन गानों को लेकर बॉलीवुड के संगीतकारों में एक अलग ही जंग छिड़ी हुई थी। मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, किसी को नशा है यहाँ में खुशी का, गमे जिंदगी का, मेरी नजर से काश तू कभी अपने हुस्न को देखे, हर खुशी मुझे मिल गई है दिल देके, एक चीज कयामत भी है लोगों से सुना करते थे। बॉलीवुड का गोल्डन एरा 1950 के दशक के किशोर अवस्था को पार कर 1960 के दशक के युवा अवस्था में कदम रख चुका था। हिंदी सिनेमा के सभी अंग प्रत्यंग जोश खरोश से एकदम लबालब थे। एक से बढ़कर एक अभिनेत्रियां और अभिनेता पर्दे पर जलवा बिखेर रहे थे। श्रृंगार से लेकर भक्ति रस तक 11 रसों से सराबोर कहानियों पर फिल्में बन रही थीं। हिंदी और उर्दू के तमाम कवि और शायर अपनी छंद और मुक्तकों की धार पर तुकबंदियां मिला रहे थे ताकि फिल्मों की कहानियों को चार चांद लगा सके। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे वो संगीतकार जो रफ़ी साहब की आवाज़ को केंद्र में रखकर दिल को छू लेने वाले संगीत की रचना कर रहे थे। मुझे बस प्यार का एक जाम दे दो, भूल जाना चाहता हूँ, निर्मोही मोह न जाने, मोह करे, सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। बाहर से आफताब यानी कि उगते हुए सूरज की तरह दिखाई देने वाला बॉलीवुड का ये नज़ारा अपने अंदर चरम विस्फोटों को जन्म दे रहा था, एकदम वैसा ही जैसा कि सूरज के अंदर होता है। और सृजन के ये विस्फोट हो रहे थे इन्हीं संगीतकारों की आपसी टकराव या स्पर्धा की वजह से। 1964 के इस साल में कौन कौन से संगीतकार रफ़ी साहब की आवाज़ को लेकर कैसे कैसे पैंतरे आजमा रहे थे, यही बताने वाले हैं हम अपनी इस खास वीडियो में। तो आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ। बिन पिए मुझ पे नशा छाया है, गजब ढाया है, जब से दिल में तेरी तस्वीर बनी है, तकदीर बनी है। वैसे तो 1964 में बॉलीवुड में रिलीज होने वाली हिंदी फिल्मों की कुल संख्या 50 थी। एक साल में 50 फिल्मों का रिलीज होना ही ये बताता है कि फिल्म उद्योग किस ऊंचाई पर था। लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड के लिए जो संगीतकार मैदान में थे उनमें संगीतकार नौशाद, संगीतकार शंकर जयकिशन, संगीतकार मदन मोहन, संगीतकार ओपी नैयर, संगीतकार रवि, संगीतकार रोशन और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही थे। ये सभी रफ़ी साहब की आवाज़ को लेकर मुकाबले में उतरे थे। लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में,
यूं नजर फेर के मत जाइए, आपको मेरी कसम ठहरिए। जीवन का यही है दस्तूर, अकेला मजबूर। वैसे तो इन संगीतकारों के अलावा भी कई और नामी गिरामी संगीतकार अपना जौहर दिखा रहे थे, लेकिन संगीतकार नौशाद और शंकर जयकिशन के बीच 1950 के दशक से शुरू हुआ मुकाबला इस समय तक और भी दिलचस्प इसलिए हो गया था क्योंकि कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी इन दोनों को एक साथ चुनौती दे रही थी। ये जोड़ी 1958 में आई फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त और पोस्ट बॉक्स नंबर 999 से चर्चा में आई थी और 60 का दशक शुरू होते ही धमाके पर धमाका करने में लगी थी। गली गली सीता रोए आज मेरे देश में, सीता देखी राम देख। संगीतकार नौशाद और शंकर जयकिशन के बीच जारी जंग में कल्याण जी आनंद जी भी कूद पड़े थे, लेकिन अभी तो तुरुप का पत्ता सामने आना बाकी था। 1963 में फिल्म पारसमणि में संगीत देकर एक नई संगीतकार जोड़ी ने सबको सतर्क कर दिया था। इस जोड़ी का नाम था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक तुम्ही जहां की, रानी हो गुलसिता की। 1964 के जंग के मैदान में जो सबसे दमदार दिखाई पड़ रहे थे वो थे शंकर जयकिशन। इनके पास भारत की वो पहली फिल्म थी जिसकी शूटिंग विदेश में हुई थी। राज कपूर, वैजंती माला और राजेंद्र कुमार जैसे दिग्गज कलाकार इसमें अभिनय कर रहे थे। यह राज कपूर की पहली रंगीन फिल्म भी थी और देश भर के सिनेमा घरों में ये धूम मचा रही थी। फिल्म संगम के लिए हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने 7 गाने लिखे थे, जिसे गाया था रफ़ी साहब, मुकेश जी, महेंद्र कपूर जी और लता मंगेशकर जी ने। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना। संगम को फिल्म फेयर के लिए 5 श्रेणियों में नामांकन मिला था। बेस्ट फिल्म, बेस्ट निर्देशक, बेस्ट अभिनेता, बेस्ट अभिनेत्री और बेस्ट संगीत निर्देशक। संगीतकार नौशाद के पास फिल्म लीडर थी। शकील बदायूनी के लिखे 8 गानों को उन्होंने संगीत से सजाया था। राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाने वाली इस फिल्म को खुद अभिनेता दिलीप कुमार ने लिखा था और इसके गाने भी खूब लोकप्रिय हो रहे थे। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पिलाई गई है। संगीतकार मदन मोहन फिल्म वो कौन थी को लेकर मैदान में ताल ठोक रहे थे। राज खोसला के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मनोज कुमार, साधना और प्रेम चोपड़ा काम कर रहे थे। फिल्म के लिए राजा मेहंदी अली खान ने 6 गाने लिखे थे, जिसे लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर, रफ़ी साहब और आशा भोसले जी ने गाया था। इसे फिल्म फेयर में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए नॉमिनेशन भी मिला था। ही दिया था मैंने दिल तुम्हें, बोलो जी किया है चाह तुम। लग जा गले फिर हंसी रात हो ना हो। संगीतकार ओपी नैयर कश्मीर की कली के साथ किस्मत आजमा रहे थे। निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत के इस फिल्म के लिए मशहूर गीतकार एस.एच. बिहारी ने 9 गाने लिखे थे। रफ़ी साहब और आशा भोसले जी के गाए इन गानों को शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर की जोड़ी पर फिल्माया गया था। शर्मिला टैगोर की ये पहली हिंदी फिल्म थी और बाद में इस फिल्म को इसके गानों के लिए ही प्रसिद्धि मिली। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह हंसी चेहरा मस्ताना अदा, खुदा महफूज रखे हर बला से। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। दुनिया से ज़माना से गाहों ने गाहों में जादू चलाना तुमने जहां से। ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जान बल्ले बल्ले। संगीतकार रवि फिल्म दूर की आवाज के साथ जंग लड़ने के लिए उतावले थे। इस फिल्म के लिए शकील बदायूनी ने 9 गाने लिखे थे, जिसे रफ़ी साहब के अलावा आशा भोसले जी और मन्ना डे जी ने गाया था। निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल की इस फिल्म में जॉय मुखर्जी और सायरा बानो काम कर रहे थे। हुस्न से चांद भी शर्माया है, हाथों में हाथ होठों पे अफसाने प्यार के दिए दीवाने प्यार के।
है जहाँ आप, मेरा दिल है वहीं, आपके पाँव के नीचे तो नहीं। मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, अपना बनाना चाहता। संगीतकार रोशन फिल्म चित्रलेखा के साथ थे। केदार शर्मा के निर्देशन में बनी ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म थी। अशोक कुमार, प्रदीप कुमार और मीना कुमारी इसमें मुख्य भूमिकाओं में थे। गीतकार साहिर लुधियानवी जी ने इसके लिए 7 गाने लिखे थे, जिसे लता मंगेशकर जी, उषा मंगेशकर जी, रफ़ी साहब और मन्ना डे जी ने गाया था। तू काहे ना धीर धरे, रूप की संगत आरे का, कह दो समय से थम के चले। और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास एक ऐसी फिल्म थी जिसमें ना कोई हीरो था, ना कोई हीरोइन थी, ना कोई विलेन था, ना कोई बड़ा नाम ही फिल्म से जुड़ा था। फिल्म भी ब्लैक एंड व्हाइट थी। राष्ट्रीय प्रोडक्शन के निर्माता ताराचंद बड़जात्या को बाण भट्ट की लिखी एक कहानी पसंद आ गई थी, तो वो इस पर कम बजट की फिल्म बनाना चाहते थे। उनके मित्र संगीतकार चित्रगुप्त के पास वक्त नहीं था, तो उन्होंने ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम सुझाया था। तो बाण भट्ट की कहानी को गोविंद मुनीश ने पटकथा में बदला और निर्देशक सत्येंद्र बोस ने एकदम अपरिचित से 2 कलाकारों सुधीर कुमार सावंत और सुशील कुमार सोमैया को लेकर फिल्म बना डाली। मजरू सुल्तानपुरी जी के लिखे 6 गानों को रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी ने गाया था। मेरा तो जो भी कदम है तेरी राह में है, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, पावा मैं न दूं कोई जब राह न पाए, मेरे संग आए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। जाने वालों जरा उड़ के देखो मुझे। 1964 में दिवाली के मौके पर फिल्म रिलीज हुई तो इसने तहलका मचा दिया। रफ़ी साहब के ऊंचे सुर वाले गानों ने पूरी फिल्म जगत को एकदम से खदबदा दिया था। रफ़ी साहब के 5 गानों ने 5 पांडवों की तरह मुकाबले में आने वाले सभी संगीतकारों को दूर तक खदेड़ दिया और लता मंगेशकर जी का एक गाना पांचाली का रूप लेकर पूरे परिदृश्य में मिश्री घोल रही थी। परंपरा के अनुसार 1964 के फिल्म फेयर की घोषणा 1965 में हुई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में रफ़ी साहब के 5 पांडवों ने पूरे 1 साल तक संगीत प्रेमियों पर जो सुरों के तीर चलाए थे, तो बाजी भी उन्हीं के हाथ लगी। दोस्ती फिल्म को फिल्म फेयर के 9 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिली थी और कमाल देखिए कि फिल्म ने 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीत लिए। बेस्ट पिक्चर के लिए ताराचंद बड़जात्या को, बेस्ट स्टोरी के लिए बाण भट्ट को, बेस्ट म्यूजिक के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को, बेस्ट गीतकार के लिए मजरू सुल्तानपुरी को, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब को और बेस्ट डायलॉग के लिए गोविंद मुनीश को अवार्ड मिला। मेरा तो जो भी कदम है तेरी राह में है, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, पावा मैं न दूं कोई जब राह न पाए, मेरे संग आए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। जाने वालों जरा उड़ के देखो मुझे। कहते हैं कि फिल्म दोस्ती ने शंकर जयकिशन को जबरदस्त चोट दी थी। फिल्म संगम से उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीद थी। तब हिंदुस्तान के सिनेमा घरों में संगम के गाने गूंज रहे थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि फिल्म फेयर का अवार्ड भी उन्हें ही मिलेगा, क्योंकि फिल्म संगम बेस्ट संगीत निर्देशन के साथ 5 श्रेणियों में नॉमिनेट भी हुई थी। उसे 2 ही अवार्ड से संतुष्ट होना पड़ा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड वैजंती माला को मिला और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड राज कपूर के खाते में गया। संगीतकार नौशाद भी बहुत मायूस हुए। उनकी फिल्म लीडर को एक ही अवार्ड मिला। दिलीप कुमार बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजे गए। इस पेशकश में इतना ही दोस्तों। हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए बॉलीवुड की ऐसी ही रोचक और मज़ेदार जानकारियों के साथ। नमस्कार दोस्तों।